नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन लर्निंग बाय डी के सर पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2015 का पेपर लेकर आए हैं, जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पेपर 2015 में आया था पीजीटी का, इसका पैटर्न क्या था और आने वाले पीजीटी के पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सकें। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया वीडियो पर बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस दृष्टि से किया था? करेक्ट आंसर इज बी, शारीरिक दृष्टि से। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बर्फूट के आधार पर खेल क्षेत्र का अनुमान लगाना कठिन है, ऐसा मानना है डॉक्टर नैश एंड विलियमसन का। विद्यालय में आदर्श व्यायामशाला होनी चाहिए 20 मीटर लंबी, 6.5 मीटर चौड़ी और 3 से 6 मीटर ऊंची छत वाली। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा कब की गई? 19 अगस्त 1992 में। पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया कितनी अवस्थाओं से गुजरती है? बी, 5 अवस्थाओं से। व्यायाम में माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी प्रक्रिया बढ़ जाती है? डी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया। किस शिक्षाविद ने शारीरिक गतिविधियों द्वारा बालक के समग्र व्यक्तित्व विकास हेतु दी जाने वाली शिक्षा को शारीरिक शिक्षा माना है? करेक्ट आंसर ए, जेपी थॉमस ने। प्लेटो ने मानवीय विचारों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। निकट दूर सिद्धांत के अनुसार बालक में विकास की क्रिया का आरंभ किस अंग में होता है? सिर में। जैव यांत्रिकी विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सी, इसका ज्ञान कोच के लिए आवश्यक नहीं है। अस्तित्ववाद के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। सी, इसके अनुसार मनुष्य पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। आंतरिक रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम है। आंतरिक रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंतरिक रस में ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं। शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक सिद्धांत का जन्म किस देश में हुआ? बी, यूनान में हुआ था। निम्नलिखित में से किनका पाचन तंत्र अच्छा होता है और वे भारी भोजन को भी पचा सकते हैं? एंडोमार्फ। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? डी, यह शारीरिक क्षमता को कम करती है। पिकनिक या पिग्मी लोग होते हैं? बी, गोल भारी शरीर के हंसमुख स्वभाव वाले। किलपैट्रिक द्वारा सीखने को इन 3 वर्गों में बांटा गया है: सहयोगी, सहवृत्ति सीखना, मुख्य सीखना। शारीरिक शिक्षा के संगठनों का कार्य नहीं है कार्यक्रम निर्माण करना। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में विधि को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं हैं सत्ता और आयु। निम्नलिखित में से कौन सीखने के नियम से संबद्ध नहीं है? जेम्स मिल। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्वकर्ता का प्रमुख कर्तव्य है शिक्षण के कार्य का निरीक्षण करना। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में सदस्य हैं 25। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर होना चाहिए उपस्थित है। यह है पटियाला में। प्रयोजनवाद हमें अर्थ, सत्य तथा ज्ञान का सिद्धांत देता है, यह कथन किसका है? जेम्स प्रीबेट का। वर्ष 1960 में भारत की ओर से रोम ओलंपिक में प्रेक्षक के रूप में किन 2 व्यक्तियों को भेजा गया था? एम के कौल, एम कपूर को।
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को किस वर्ष युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले लिया गया? वर्ष 2000 में। चार्ल्स बुचर ने खेल के उपकरण को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया। ए और बी दोनों। फुटबॉल के मैदान का आकार का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ के द्वारा। फुटबॉल का गोल क्षेत्र का आकार होता है 6x20 गज। कोशिका के केंद्र की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। खेलों में लगने वाली चोटों का फ्रैक्चर का प्रतिशत है 56%। हमारे शरीर की जीव विज्ञान, यांत्रिक रचना एवं गति से संबंधित विज्ञान है किन्सियोलॉजी। कांदिवली प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है? मुंबई। पेशीय तंतुओं के पंख रूप के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल नहीं है। बोन। एरोबिक व्यायाम हेतु तो आवश्यकता होती है ऑक्सीजन की। व्यायाम कोई भी हो, बिना ऑक्सीजन प्रॉब्लम होने लगती है। टिटनेस से बचाव हेतु ली जाने वाली औषधि है। ये सारी औषधि टिटनेस में बचाव के लिए ली जाती हैं। BCG के टीके से बच्चों को बचाया जाता है। क्षय रोग से बचाया जाता है। मनोरंजन की मंशा पूर्णता की पुनर्प्राप्ति है, यह कथन किसका है? रिचर्ड स्कॉलर का। 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है 9.1 कैलोरी ऊर्जा। तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई थी? 1882 में। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को शामिल किया गया था? 1956 में। मलेरिया का लक्षण नहीं है खांसी होना। मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 3। रेबीज का अन्य नाम है हाइड्रोफोबिया। व्यायाम का अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है? लैक्टिक एसिड होता है। खो-खो के प्रत्येक खाने का आकार होता है 30 बाई 30 सेंटीमीटर का होता है। मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1905 में हुआ था। केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित खेल प्रतियोगिता को कहते हैं इंट्रामुरल। जांघ में बाहर की ओर अवस्थित रहती है बृहत पार्श्वस्थ पेशी। खोपड़ी की एपिडर्मिस तथा मांसपेशी के बीच चोट आदि से रक्त में भर जाने को कहते हैं वाइल। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का हिस्सा है उपरोक्त सभी। शारीरिक शिक्षा से संबंधित अपरिवर्तनीय उपकरण के अंतर्गत है ए शटल का गेंद, रैकेट, बल्ला, नेट। स्ट्रिगल किस शब्द से जुड़ा है? कबड्डी। वॉलीबॉल खेल के जनक माने जाते हैं विलियम जी मॉर्गन। कीमोथेरेपी नामक उपचार पद्धति किस रोग से संबंधित है? कैंसर। उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान रहते हैं संतुलित आहार। एक सामान्य वयस्क पुरुष के हृदय आउटपुट होता है बी लगभग 6 लीटर के बराबर। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया?
2009 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस वर्ष प्रारंभ की गई? 1956-57 में। बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई? 1920 में। भारत की ओर से प्रथम महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन थी? कर्नम मल्लेश्वरी। खिलाड़ियों को संतुलित आहार देने की सिफारिश किस कमेटी ने की? एडहॉक इंक्वायरी कमेटी। अविशेष ऊर्जा का सिद्धांत किसने दिया? वार्न, वान सेलर और हार्वर्ड स्पेंसर ने। निरंतर प्रशिक्षण विधि की खोज किसने की? अर्नेस्ट बेन ऑकेन ने। राजकुमारी चैलेंज कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। वर्ष 1978 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? बैंकॉक में हुआ था। फ्री थ्रो रेखा का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सुमेलित नहीं है? रोनाल्डिनो, फ्रांस, ये सुमेलित नहीं है। फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया था? 1908। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1935 में। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। पेनल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। उर्सुलीन महिला स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय किस राज्य में है? झारखंड में है। संदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है। राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के अनुसार युवाओं की आयु निर्धारित की गई 13 से 35 वर्ष। 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया था केरल में। वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्लासगो। प्यूपिल प्लेस पैसन या राष्ट्रमंडल खेलों के किस संस्करण का थीम था? 20वें। राशि दनवर का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। जेई पार्क ने स्वास्थ्य शिक्षा के कितने उद्देश्य बताए? 3। थायमिन किसे कहा जाता है? विटामिन B1। बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। खेल मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं? कॉलमैन ग्रिफिथ को। डॉज का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सुमेलित नहीं है? डबल फॉल्ट टेनिस। वॉलीबॉल के मैदान का माप क्या होता है? 18/9 मीटर। ए प्लानी स्वामी का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल से। किस खेल को स्कॉटलैंड में संटी कहा जाता है? हॉकी को। भारतीय महिलाओं ने किस वर्ष ओलंपिक में पहली बार भाग लिया था? 1980 मास्को में भाग लिया था जब ओलंपिक हुआ था। मांसपेशियां शरीर के वजन का कुल कितने प्रतिशत होती हैं? 40%। माइकल फिलिप्स का संबंध किस देश से है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कम एंड प्ले योजना की शुरुआत किसने की? भारतीय खेल प्राधिकरण ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? स्टेपर विधि कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता। वर्ष 2016 में ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? ब्राजील था। टेनिस की गेंद का भार कितना होता है?
56 से लेकर 59.4 ग्राम तक। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता हैं लिएंडर पेस। सोमदेव बर्मन का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस। हॉकी बॉल का वजन कितना होता है? 155 से 162 ग्राम। विकास गौंडा किस खेल के खिलाड़ी हैं? डिस्कस थ्रो। हॉकी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? आयरलैंड में। वर्ष 2014 में विंटर ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? रूस। बैडमिंटन के खेल में जाल की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः होती है 6.99 मीटर और 1.59 मीटर। उबेर कब संबंधित है बैडमिंटन से? प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में कहाँ किया गया था? नई दिल्ली। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होना है? गोवा में। रग्बी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? न्यूजीलैंड का। स्ट्रेडल का संबंध है ऊंची कूद से। मैराथन दौड़ को ओलंपिक में शामिल किया गया वर्ष 1896। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर है? एथेंस में। 16वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? ग्वांगझू में हुआ था। ग्वांगझू। वर्तमान में फुटबॉल विश्व कप विजेता देश है जर्मनी। बास्टिन श्वेनस्टीगर का संबंध किस देश से है? जर्मनी से है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था हैमिल्टन में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नारायण रामचंद्रन। निम्नलिखित में से सुमेलित है? ए रिंग। बास्केटबॉल। विश्व वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947। एम जोजस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस। विंबलडन 2015 पुरुष वर्ग प्रतियोगिता के विजेता कौन हैं? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 की महिला वर्ग की विजेता कौन है? एंजेलिका केवर। अंडर 19 विश्व कप 2016 का विजेता कौन है? वेस्ट इंडीज। सुनील छेत्री किस खेल से संबंध है? फुटबॉल। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। तो दोस्तों आपने देखा ये 2015 का पीजीटी का पेपर है जिसको यहाँ पर सॉल्व किया गया है। उम्मीद करता हूँ इसमें आने वाला पैटर्न और अभी जो पेपर होने वाला उसका आने वाला पैटर्न सेम ही होगा, जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया कृपया लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका धन्यवाद।